नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो शादी का तो है लेकिन प्रेम विवाह का है। ऐसे लड़के ऐसी लड़कियां जो अपने सपनों का राजकुमार अपनी राजकुमारी को बचपन से सपनों में दिमाग में सजा के बैठे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माना है तो माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑर्थोडॉक्स जो शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानते हैं, या ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज है। लड़का अपर कास्ट का है, लड़का लोअर कास्ट का है, या लड़की लोअर कास्ट का लड़का अपर कास्ट का है, या मोहल्ले के अंदर ही प्रेम हो गया आपस में ही, लेकिन भाईचारा है घर वालों का तो शादी नहीं हो पा रही है। किसी भी कारण से अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए ऐसा क्या है कुंडली के अंदर कि बाकी बच्चों की तो अरेंज मैरिज हुई है, एक बच्चे की लव मैरिज हो रही है या उसके बाद लव मैरिज हो रही है। दोस्तों, जो भाई बहन जिन माँ बाप के एक से ज़्यादा बच्चे हैं या तीसरा बच्चा है और तीसरे बच्चे ने लव मैरिज कर ली, तो उसकी कुंडली में यही योग था कि वो लव मैरिज करेगा। दूसरा, अगर किसी का एक ही बच्चा है तो वो भी लव मैरिज कर रहा है, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं उसका पंचम भाव, उसका सातवां घर, उसका दूसरा घर डिस्टर्ब होता है। इसी वजह से वो लव मैरिज करता है। दोस्तों, इसको नापने के लिए एक पैरामीटर नहीं है, इसको नापने के लिए कई पैरामीटर हैं। कुंडली कई तरीके से देखी जाती है। पंचम भाव एक्टिव होता है तो उसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए, बच्चा लव मैरिज करता है। शनि का संबंध शुक्र के साथ हो जाए, शनि 7वें घर में आ जाए तो लव मैरिज के योग बनते हैं। शनि दूसरे घर में बैठ जाए तो लव मैरिज के योग बनते हैं। अब कुंडली में अगर शुक्र 9वें भाव के अंदर है और शनि 12वें भाव में है, शुक्र शनि का दृष्टि का संबंध बन गया, किसी भी रूप में हो, कहीं भी बैठा हो, क्योंकि लाल किताब वाले राशि नहीं मानते, नक्षत्र नहीं मानते। इसीलिए हमारे लिए, आपके लिए उसके अंदर संख्या कोई भी हो लगन में, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी लगन हो, हमारे लिए मेष राशि मानी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि वो बच्चा जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो किस, उसके फॉर्म, उसकी कैटेगरी क्या है। अगर मान लीजिए किसी के पंचम भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं तो लाल किताब में साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे बच्चे को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर करनी ही है तो सबसे पहले अपने परिवार की रजामती, सहमति, दोनों पक्षों की, लड़के वालों की लड़की वालों की, दोनों की सहमति बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है, आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिज की, कल बात करेंगे कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। यानी कि जो लव मैरिज विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो शुक्र देव है वो पीड़ित होते हैं। तो उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, जिन बच्चों को लव मैरिज करनी है उनके घर में एक वास्तु दोष भी होता है। घर के अंदर जो दिवंगत, जो गुजर जाते हैं बुजुर्ग, जिनकी फोटोएं लगी हैं, उनको पूर्व से और दक्षिण से हटा करके नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, आधा इलाज तो यही हो गया। दूसरा इलाज घर वालों की सहमति से हो गया। तीसरा इलाज फिर भी नहीं मानते हैं तो क्या करें, तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, ये इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको पूर्ण रूप से इसका उपाय बता देंगे। दूसरी बात आती है, अगर किसी के पंचम भाव में शनि हो, उस बच्चे की जिद होती है कि मुझे इसी से शादी करनी है, उसके लिए चाहे वो घर से भाग भी जाए, भाग के भी शादी कर लेते हैं, ये वो वाले बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चुपचाप शादी करके बैठ जाते हैं, बाद में जब घर वालों का प्रेशर आता है शादी करो, तो वो कहते हैं जी हमने तो शादी कर ली, हमको तो 1 साल हो गया। ऐसे बच्चों की कुंडली में कौन से योग होते हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति राहु का संबंध होता है। कहीं ना कहीं शुक्र भी उसके अंदर हिस्सेदारी देता है, अपनी किसी भी रूप में दे, दृष्टि से दे, किसी भी रूप में दे। बृहस्पति, राहु और शुक्र का जब कुंडली में संबंध होता है दोस्तों, तो ऐसे बच्चे चुपचाप शादी करके बैठ जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे के लिए माँ बाप की इज्जत से बड़ी इनकी जिद हो गई, तो ऐसे में क्या करें, शादी तो हो गई, अब कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए इनके आगे, इनके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, कोई समस्या ना आए, तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहला उपाय शुक्र को मजबूत करने का वो यही होता है कि गाय को हरा चारा खिलाइए, साफ सुथरे कपड़े पहने, घर के अंदर कपूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और हर शनिवार नींबू का पोचा अपने घर में लगाइए। दोस्तों, इतने छोटे छोटे उपाय करके अगर आप अपनी जीवन में जो शादी के बाद जो तकलीफ़ें आती हैं, अगर उनको ठीक कर सकते हो तो दोस्तों इसमें हर्जी क्या है। नमस्कार।